हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। ये है 16 तारीख की और क्रम संख्या 109। कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। पुनरावृत्ति, तो आज हम सब रिवाइज करने वाले हैं जो अब तक किया है। प्यारे बच्चों, शाबाश, आपने मन करता है कविता को पूरे उत्साह और आनंद के साथ पढ़ा। तो आइए अब तक हमने जो कुछ भी इस कविता से सीखा उसे एक बार दोहरा भी लेते हैं। तो आज हम जितना भी हमने इस कविता में पढ़ा है उसे हम क्या करने वाले हैं, आज दोहराने वाले हैं, रिपीट करने वाले हैं। तो पहला, कविता को एक बार फिर से पढ़िए और इस तालिका को समझकर उत्तर दीजिए। आपने कविता को एक बार और पढ़ना है, फिर इस तालिका को पूरा करना है। उदाहरण, सूरज बनकर क्या करूं? दौड़ लगाऊं। दादा बनकर, अगर आपको याद हो तो कविता में था दादा बनकर धौंस जमाऊं। तो क्या करना है? दादा बनकर धौंस। ठीक है, धौंस। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, आप साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो आपने लिखना है धौंस। ठीक है, धौंस, औ की मात्रा डॉट। ठीक है, स, धौंस जमाऊं, ज मा ऊ, धौंस जमाऊं। तो क्या कह रहे हैं? दादा बनकर धौंस जमाऊं, पापा बनकर मूंछ बढ़ाऊं। उसका मन क्या है कि मैं पापा बनकर क्या कर लूं? मूंछ, छ मूंछ बढ़ाऊं, मूंछ ब ड़ा बढ़ा ऊं। ठीक है, दादा बनकर क्या करूं? मूंछ बढ़ाऊं। तितली बनकर उड़ता जाऊं। ठीक है, तितली बनकर उड़ता, ठीक है, उड़ता जाऊं। जा, यहां लिख रही हूं जा उड़ता जाऊं, उनके ऊपर चंद्र बिंदु। अगला है चरखी बनकर। अब क्या था, उसने क्या कहा था? चरखी बनकर क्या करता रहूं? पतंग उड़ाऊं। तो चरखी बनकर पतंग उड़ाऊं, चरखी बनकर पतंग उड़ाऊं। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला, क्या कभी आपका मन भी शरारत करने को करता है? एक मजेदार सी शरारत जिससे किसी को भी नुकसान न हो, लिखकर बताइए जो आप करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि ये आपको करना है, और अगर मैं लिख दूंगी तो आप वही लिख देंगे, सोचेंगे नहीं। इसलिए सब सोचेंगे बैठ के कि आपको कौन सी शरारत करने का मन करता है। सबका अलग अलग शरारत करने का मन करता है, तो सब सोचेंगे कि उनका कौन सा शरारत करने का मन करता है, वो लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस शरारत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगला, देखिए ना बच्चों, जल्दबाजी में नैन्सी शब्दों पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना भूल गई है। तो जल्दीबाजी में नैन्सी जो है शब्दों पर बिंदु और चंद्र बिंदु लगाना भूल गई हैं। क्या आप इन शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर नैन्सी की भूल सुधार सकते हैं? तो यहाँ इतनी गलतियां कर दी है नैन्सी ने, तो हमें इन्हें करेक्ट करना है। हमें बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर उसकी भूल को सुधारना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चचल,
चचल नहीं होता, चंचल, च के ऊपर बिंदु, चंचल। का गांव, आ की आवाज है तो चंद्र बिंदु, गांव। फिर बहुत सुंदर था, सु के ऊपर नौ की बिंदी, सुंदर। वहां, हाँ तो चंद्र बिंदु, बहुत सी झोपड़ियां, झोपड़ियां भी थी, बिंदु। एक दिन कुएं, एक दिन कुएं के पास उसे कुछ बंदर दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वह डर गई। तभी दादाजी ने उसे समझाया कि ये बंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो चंचल, गांव, सुंदर, वहां झोपड़ियां थीं, कुएं, बंदर, जिन्हें बंदर नहीं। इनको सही करना है। अगला, क्या आप इन चित्रों को पहचान कर सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाते हुए इनके नाम लिखकर दिखाएंगे? हाँ जरूर। जैसे झंडा, झ, उसके ऊपर न की बिंदु, डा, क्या बन गया? झंडा। वैसे ही दूसरा है प के ऊपर बिंदु, खा, पंखा। वैसे ही सांप, सा के ऊपर चंद्र बिंदु, ये झंडा है न की बिंदु, पंखा न, लेकिन सा में चंद्र बिंदु, सांप। पेंसिल, पेन सी ल, पेंसिल। ठीक है, अगला, नीचे दिए गए बादलों में पतंग से जुड़े कुछ शब्दों के नाम लिखिए। जैसे डोर, तो पतंग की क्या है ये? डोर। वैसे ही और शब्द लिखने हैं, तो इसे पढ़ लेते हैं, इसमें से ढूंढ कर लिखेंगे। बच्चों, मैं हूं मस्त मलंग पतंग, बच्चे हो या बड़े, सभी को हूं मैं बहुत पसंद। मैं कई रंगों और आकारों में पाई जाती हूं। तो क्या आप लिख सकते हैं? रंग बिरंगी। कैसी होती है पतंग? रंग, ग, यह आपका ग है। ठीक है, रंग बिरंगी, बी रंगी, रंग बिरंगी। ठीक है, रंग बिरंगी, एक शब्द हो गया रंग बिरंगी। अगला, मुझे उड़ाना एक कला है, त्योहारों में मेरा एक खास रिश्ता है। मकर संक्रांति, 15 अगस्त और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर तो सारा आसमान रंग बिरंगी, देखो ये लिखा हुआ है रंग बिरंगी, पतंगों से भर जाता है। मुझे हमेशा सावधानी के साथ सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही उड़ाएं। मुझे उड़ाने के लिए कांच वाले पक्के मांझे का क्या करें? प्रयोग कतई ना करें। तो मांझे, एक शब्द हो गया मांझे, मांझे। एक हो गया रंग बिरंगी, एक हो गया डोर। और आप ऊपर ये देखिए, यहां आया था चरखी बनकर पतंग उड़ाऊं, तो आप एक लिख सकते हैं चरखी, चरखी। ठीक है, चरखी। अगर ये सही समझ नहीं आ रहा, मैं यहां लिख देती हूं चरखी। इसके बाद और एक लिख सकते हैं, पतंग किससे बनती है? कागज, अखबार। ठीक है, तो कागज, पन्नी, अखबार, आपको जो लिखना हो वो लिख सकते हैं। अगला, अभिभावकों के लिए सुझाव। उससे पहले मैं ये कहूंगी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। और यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है, कांच वाले मांझे के इस्तेमाल से होने वाले खतरे के बारे में बच्चों के साथ बात करें। तो कांच वाले मांझे का आप प्रयोग ना करें, उस
उससे बहुत खतरा हो सकता है। आपको ये तो पता ही होगा, जैसे कांच का प्रयोग करने से कांच टूट जाता है, तो उसके क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो आप खुद समझिए कि कांच से कितना नुकसान, कितना खतरा है इंसान को। तो आप कांच वाले मांझे का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद तो बच्चों, पतंग को क्या करना है, पतंग को उड़ाने के लिए कांच वाले पक्के मांझे का प्रयोग कतई ना करें और हमेशा सावधानी के साथ सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही उड़ाएं। और कब कब उड़ाई जाती है, मकर संक्रांति, 15 अगस्त, रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर उड़ाई जाती है। और इसे उड़ाना सबके बस की बात नहीं, यह एक कला है। इसे सीख कर ही अच्छे से आप इसके प्रैक्टिस के साथ इसे उड़ा सकते हैं। और यह अलग-अलग आकारों में और अलग-अलग रंगों में पाई जाती है। और अब कोविड से बचने के लिए हाथ व साबुन से हाथों को अपने साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है। और अगली वर्कशीट मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।